हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो ये मैं कॉलर वाले कुर्ते का मेज़रमेंट ले रही हूँ। तो आप देख ही सकते हैं, चेस्ट है 17.5 इंच और इनकी ये हिप है 17.5 इंच और कमर है 15.5 इंच। आर्म होल नापना ज़रूरी होता है क्योंकि यहीं से फिटिंग अच्छी रहती है। यहाँ झोल आती है तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो ये मैं कपड़े को फोल्ड कर लूँगी। अब मैं मार्किंग शुरू करूँगी। तो इनकी लेंथ रखी है मैंने 43 इंच रेडी और 2 इंच में प्लस करूँगी मोड़ने के लिए। इनका मैंने शोल्डर लिया है 6.5 इंच क्योंकि ये कॉलर वाला है तो कॉलर वाले में एक्स्ट्रा ही लेते हैं। इनका चेस्ट है 17.5 इंच तो मैं इसका चौथाई भाग लूँगी 8.25 इंच। इनका ये मैंने चाक की लेंथ रखी है 14 इंच और ये 7.25 रखूँगी मैं। इनका कमर साइज़ 1/2 इंच में ये डाउन करूँगी क्योंकि कॉलर वाले में 1/2 इंच का डाउन करना ज़रूरी होता है। 2.5 इंच पर ये मैं इनकी नेक विड्थ ले रही हूँ क्योंकि कॉलर वाले में 2.5 इंच से कम तो लेना ही नहीं चाहिए। अब ये मैं इनका यहाँ पर हल्का सा थोड़ा पान शेप में तो नहीं लेकिन थोड़ा डिज़ाइन दे दिया है क्योंकि गोल गले में कॉलर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। हालांकि मुझे कस्टमर ने बताया नहीं है कि किस टाइप से बनना है, मैं अपने ही कभी खुद से भी बना देती हूँ। तो ये कटिंग हो गई है। ये मैं फ्रंट के लिए 1/2 इंच की जो आर्म होल पर निशान लगा रही हूँ। ये निशान लगाना ज़रूरी होता है, इससे होता क्या है कि झोल नहीं आती है। अब मैं कुर्ते के 2 पार्ट ऊपर वाले 2 पार्ट लेकर दोनों साइड निशान लगा दूँगी। मुझे सिलने में आसानी रहेगी, बाद में मुझे निशान लगाने की कोई टेंशन नहीं रहेगी। तो ये जॉइंट था इस साइड तो ये मैं अलग कर लूँगी। अब मैंने ये बैक वाला निकाल लिया है। फ्रंट वाले को मैं नेक भी कट कर लूँगी और ये जो मैंने मार्क किया था आर्म होल पर 1/2 इंच का ये भी कट कर लूँगी। तो देखिए इस तरीके से मैंने ये कट कर लिया है। ऐसे ही मैं आस्तीन में करती हूँ। ये देखिए ये शेप आई है इसकी। अब मैंने स्लीव्स के लिए कपड़ा ले लिया है तो मैंने इनकी लेंथ फुल रखी है 16 इंच। 1.5 इंच मैंने फोल्डिंग के लिए लिया है। इनका जो आर्म होल की गोलाई है वो है 8 इंच तो 3 इंच माइनस करके मैं ये निशान लगा दूँगी और इनकी मोहरी है 4.5 इंच तो ये मैं मिलाकर दोनों को स्ट्रेट लाइन बना दूँगी और 2 इंच का मार्जिन लेके ये मैं सीधी लाइन ड्रॉ कर लूँगी। अब मैं इस पर कटिंग कर लूँगी। तो ये स्लीव्स कट हो गई है। अब मैं 1/2 इंच का मार्जिन आस्तीन में भी लगा लिया है मैंने। ये देखो ये ड्रॉ कर लिया है मैंने। इस पर 2 पार्ट उठाकर इसकी भी कटिंग कर लूँगी। ऊपर तक नहीं कट करना है,
देखिएगा मैंने किस तरीके से कटिंग की है। ये मैंने कटिंग की है ये आगे ही आना चाहिए, नहीं तो अगर पीछे हो गया तो खिंचाव हो जाएगा। अब मैं ये मार्क कर लूँगी, दो ऊपर के 2 पीस उठाकर। तो ये मैं गले पर, फ्रंट गले पर पट्टी लगा रही हूँ। मैंने ये बुकरम वाली नहीं लगाई है, मैं नॉर्मल ही पट्टी लगा रही हूँ, उसी शेप की कट कर कर छोटे छोटे कट लगाकर इस पर टॉप स्टिच कर कर इसको मैं उल्टी साइड पलट दूंगी। तो ये मैं सिलाई कर रही हूँ। जब भी आप गला पलटें तो कट लगाकर ही पलटें, उससे फिनिशिंग अच्छी आती है। तो ये देखिए अब मैं कच्ची सिलाई लगा रही हूँ, क्योंकि मैं जब इसे तुरपाई करूँगी तो ये मुझे उधेड़ना है। अब ये रेडी हो गया है। अब मैं शोल्डर ज्वाइन करूँगी। शोल्डर तो ज्वाइन कर लिए हैं। मेरी वीडियो थोड़ी स्पीड बढ़ गई है, तो मैं ये इस पर फिटिंग की सिलाई कर रही हूँ। एक साइड कर ली है, दूसरी साइड भी कर रही हूँ। स्लीव्स मैं मेज़रमेंट कर रही हूँ कि दोनों ही बराबर रहें। फ्रेंड्स, ये सिलाई मैं रात में कर रही हूँ, इसलिए थोड़ा क्लियर भी नहीं दिख पा रहा। क्लियर तो दिख ही नहीं पाता, क्योंकि मेरे पास सपोर्ट के लिए कोई है नहीं। जो मेरा स्टैंड है वो ऐसा नहीं है कि फ़ोन स्टैंड की क्लियर दिखा पाऊँ मैं, लेकिन धीरे धीरे सब हो जाएगा। तो ये मैं चाक मेज़रमेंट कर रही हूँ। अब मैं इसकी डबल सिलाई लगा रही हूँ। मैं इसी तरीके से ही सिलाई लगा लेती हूँ। मेज़रमेंट करके अगर 19-20 का फ़र्क होता है तो मैं दूसरी सिलाई में कवर कर लेती हूँ। तो ये डबल सिलाई भी हो गई है। मैं ये एक्स्ट्रा मार्जिन कट कर दूँगी दोनों साइड से ही। अब मैं चाक फोल्ड कर रही हूँ। चाक मोड़ने में फ्रेंड्स मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। बस सीधी सीधी चलाते रहो। जब स्टार्टिंग में मैंने सिलाई सीखी थी ना, तो ये चाक पे से बड़ी दिक्कत आती थी मेरे को। फ्रेंड्स, मेरी ना जब मैंने सिलाई सीखी थी तो मैंने फ़ाइल बनाई थी। अगर आप चाहो, अगर आपको देखनी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये मैंने कॉलर डबल कपड़ा रख के और इस पर कॉलर रख लिया है मैंने। बुकरम रखकर ये मैंने बुकरम से ही बनाया है, क्योंकि हार्ड अच्छा लगता है कॉलर तो। अब मैं इसके किनारे से सिलाई कर लूँगी। 1/2 इंच में छोड़ देती हूँ ये
मोड़ने के लिए पहले मैंने किनारी दबा लिया था, एक साइड से किनारे से 1/2 इंच छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे अभी कुर्ते में भी अटैच करना है। ये मैं एक्स्ट्रा कट कर रही हूँ। ये छोटे छोटे कट लगा लूँगी ताकि फिनिशिंग से फोल्ड हो जाए। ये अंदर की साइड फिनिशिंग आती है अगर कट लगा लेते हैं तो हम। तो मैं ये सेंटर मार्क कर रही थी कुर्ते का भी और कॉलर का भी। आप पहले सेंटर मार्क कर लें, फिर कॉलर को लगाना स्टार्ट करें, नहीं तो एक साइड ज़्यादा एक साइड कम हो सकता है। सेंटर मार्क करके लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं आती, बराबर हो बैठता है। मैं तो ऐसे ही लगाती हूँ, लेकिन ये फ्रेंड्स में दिखा नहीं पा रही हूँ कि मैं ये किस तरीके से लगा रही हूँ। ये दिक्कत भी आपकी जल्दी ख़त्म करूँगी मैं, क्योंकि मुझे खुद को भी नहीं अच्छा लगता ये ऐसे कि क्या सिल रही हूँ मैं खुद नहीं बता पाती। मतलब लगा तो मैं कॉलर रही हूँ, लेकिन कैसे लगा रही हूँ ये नहीं बता पाती, दिखा पाती, सॉरी। तो ये मैंने एक साइड से लगा लिया है। मैंने उल्टी साइड से लगाकर सीधी साइड को पलटकर फिर मैं ये सिलाई लगा रही हूँ। सिलाई लग गई है, देखिएगा एक साइड की, दूसरी साइड अब मैं ये पलटकर सीधी साइड पलटकर लगा रही हूँ। फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। तो ये कॉलर लगा ली है, मैं इसको एक पैर का मार्जिन देके डबल सिलाई लगा दूंगी, इससे बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आती है। देखिएगा इस तरीके से मैंने ऑल राउंडर कॉलर पर सिलाई लगा ली है। तो ये सिलाई लग गई है, देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ कॉलर लगा है, कोई धागा नहीं दिखाई देता। थैंक्स।